भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर सेना के 3 अफसरों ने मीडिया ब्रीफिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से 1:30 तक, यानी कि 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चला। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। वहीं लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली। दूसरा ठिकाना रहा मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप। यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट रहा कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। वहीं चौथा टारगेट रहा भिंबर का बरनाला कैंप। यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का बास कैंप, ये एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर फिदाइन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकियों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई थी। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। मुरीदके का मरकद तैयबा कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं पर ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। बड़े अफसर यहां आते जाते थे। तो इसी बीच आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। Damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence and the camps selected for targeting and their engagement
will now be shown to you one by one. तो एयर स्ट्राइक से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।